अभी हम लोग सर के घर पे हैं और फार्म पे जाने की तैयारी हो रही है। हम लोग चलेंगे फार्म पे सर के साथ, फिर जानकारी लेते हैं सर के साथ। तो सर का अनुभव बहुत है। सर 5 सालों से फार्मिंग का ये कर रहे हैं और काफ़ी शौक भी है। मैंने देखा, मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी सर को शौक है फार्मिंग करने का और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फार्मिंग भी करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सर का जो है अमूल का कलेक्शन सेंटर है। यहाँ के दूध सर का यहीं पे सेल होता है और बहुत पहले से ही सर दूध बेचने में भी सर को परेशानी होती थी, बट अब जो है समस्या खत्म है। क्या सर? एकदम ये अब जो समस्या खत्म हो गया है और ये मेरा 3 साल हो गया खुला। 3 साल हो गया खुला। अच्छा, तो ये मेरा पहला अनुभव है बंगाल में और मैं समझता हूँ कि मेरे दर्शक इस चीज़ को काफ़ी लाइक करेंगे। तो ये देख सकते हैं और ये अपने लिए नहीं, पूरे किसानों के लिए भी ये सेंटर बनाया गया है। लगभग कितना दूध यहाँ से जाता होगा आपका? सवेरे करीब 500 केजी। अच्छा, और शाम को 300 केजी, 800 केजी। 800 केजी के आसपास दूध जाता है। तो 800 केजी समझ सकते हैं कि ये उस पूरे एरिया के लिए सर जो है इस समिति को इन्होंने खोल रखा है। चलिए फार्म पे चलते हैं। इसमें क्या क्या डालते हैं सर? इसमें जो है 5 किलो चीनी है जी जी और 5 किलो पानी है। अच्छा। ये जब उबाल में आते हैं उसमें 1 लीटर सरसों का तेल मिलाते हैं। अच्छा अच्छा और इसमें और डालते हैं हम 250 ग्राम अजवाइन, अच्छा 200 ग्राम कालो जीरा अच्छा अच्छा। और 150 ग्राम हल्दी। तो इससे उसको बेनिफिट फ्राई- क्या होता है? इससे एनर्जी होता है गाय को, डिफीट नहीं होता है, अच्छा। ऑफ नहीं होता है actually। अच्छा। और उसका अंदर जो यूट्रस है वो अजवाइन और मेथी से और हल्दी से क्लियर हो जाता है एकदम। और ये कितने देते हैं गायों को अपनी? 700 ml करके पर डे। 700 ml पर डे। तो ये 365 दिन देते हैं? नहीं, जब फ्रेश काविंग होता है तब देते हैं। अच्छा, फ्रेश काल्विंग को ही सिर्फ देते हैं। और ये आप देख सकते हैं सर का पुराना फार्म है जहाँ की शुरुआत भी यहीं से हुआ था ना सर? हाँ। और इसमें भी शेड है, तो ये भी शेड कब बनवाया आपने इसको? वो 21 में बनाया, 2021 में बनवाया था। तो अभी कब आपने वहाँ फिर शिफ्ट कर दिया? अभी कितना टाइम से? उधर चले। हाँ, कितना टाइम पहले आपने शिफ्ट कर दिया इसको? शिफ्ट किया अभी 15 दिन हुआ है। 15 दिन पहले ही शिफ्ट किया आपने? 1 फरवरी को। तो समझ सकते हैं कि शौक जो है डेयरी फार्मिंग एक पेशा नहीं, सर का शौक भी है। और 15 दिन पहले इन्होंने नया डेयरी फार्म में शिफ्ट किया, नया शेड में शिफ्ट किया और शेड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस तरीके से चलिए मैं आपको कुछ चीज़ दे दूँ। सर का साइलेज भी स्टोर करके रखे हुए हैं, सर का धान स्टोर किया हुआ है, क्योंकि फार्मिंग से सर का बहुत ही लगाव है। आप इनके शौक को देखेंगे, डेयरी फार्म को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर कितना लगाव रखते हैं अपनी डेयरी फार्मिंग से। देखिए सर राख भी मंगा के रखते हैं। इसका भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा क्या कि राख क्यों रखा जाता है। बकरियां भी सर ने अपने फार्म पे रख रखी है। तो हर एक छोटे छोटे चीज़ों का मैं आपको लॉजिक यहाँ समझाता हूँ आज। तो ये जो आपने राख रखा है सर, इसके लिए क्यों रखा? फ्लाई ऐस रखा हुआ आपने? वो गाय इसलिए रखा है हाँ। कि गाय का जो गोबर होता है जी जी। जब थोड़ा गीला ज़्यादा हो जाता है अच्छा, तो उस पोर्शन को हटा के फिर राख डालते हैं। तो ये एक्स्ट्रा खर्च फिर डेयरी फार्म में आ जाता होगा ऐसा? ये बहुत कम दाम में मिलता है। ये अच्छा। सिर्फ लाने का खर्चा लगता है, सिर्फ लाने का ही खर्चा लगता है? इसका दाम नहीं लगता है। अच्छा, वैसे ही फ्री में देते हैं। तो ये शेड का प्लानिंग कितने दिनों से आप कर रहे थे इसको बनाने में? इसको बनाने में हमको करीब 1 साल लग गया। 1 साल लग गया? मतलब धीरे धीरे करते करते वो मिस्त्री मिलना भी। बरसात भी काफ़ी लंबा हुआ है। अच्छा। तो बरसात का सीजन में काम नहीं हुआ है, इसीलिए ये देर हो गया। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई तो कहते हैं कि ये इस तरीके का शेड बनाना वेस्ट ऑफ मनी है या कुछ ऐसा है, लेकिन आप तो बांध के भी रखे हैं और इस शेड में भी। तो दोनों में अंतर आपको क्या दिख रहा था? दोनों में अंतर ये है कि इसमें गाय का मूवमेंट नहीं होता था। अच्छा। तो गाय हर टाइम स्ट्रेस में रहती थी, गोबर लग जाता था। जी जी। और पैर में भी काफ़ी समस्या आ रहा था। लेकिन यहाँ लाके छोड़ देने के बाद अच्छा, इसमें इन लोगों को काफ़ी आराम हुआ, ये महसूस होता है। तो दूध भी तो बढ़ा होगा फिर? दूध तो बढ़ा ही है और इवन फैट में भी परिवर्तन हुआ। अच्छा, फैट में भी? हाँ, फैट में जो परिवर्तन हुआ। तो देखिए अभी तो दोपहर का टाइम है, सभी गाय जो बैठी हुई है। और सर का एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी तो
मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ सर से, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि कैसे हम लोग वीडियो शूट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। अभी सर देखिए, सर का यहाँ 3 टाइम मिल्किंग होती है, अभी कुछ गायों की मिल्किंग होगी। तो कौन कौन सी गाय है सर जिसकी मिल्किंग अभी होगी? जिसमें मिल्किंग अभी होगी, एक तो वो जो खड़ी है। अच्छा, ये जो खड़ी है वो वाली, हाँ, और फिर इसका होगा। इसका होगा, हाँ हाँ, और ये वाला गाय का ये वाली गाय की होगी। नहीं, इसके वो जो पीछे बैठी है उसका होगा। अच्छा, 3 का मिल्किंग करते हैं, 3। क्योंकि इसका मिल्किंग करने से फ़ायदा होता है, लेकिन दोपहर को जो दूध देते हैं हम, इसका दाम हमको कम मिलता है, इसीलिए हम ज़्यादा मिल्किंग करते नहीं हैं। जिसका ज़रूरत है सिर्फ उसी का मिल्किंग करते हैं। तो पंजाब वगैरह में भी 3 टाइम होता है या सिर्फ ये आप ही करते हैं ऐसा? नहीं, जो हाई मिल्किंग गाय है उसका 3 टाइम मिल्किंग करते हैं। उससे बेनिफिट फिर क्या होता होगा? बेनिफिट दूध थोड़ा ज़्यादा भी होता है, और उसका ऑर्डर में अगर दूध का प्रेशर रहता है तो स्ट्रेस में रहती है। तो खाली होने पे क्या होता है, अब जैसे गाय को ऑर्डर में फुल दूध है तो देखिएगा गाय खा नहीं रही। अच्छा। जैसे ही दूध निकाल देंगे जी, वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए दूध निकाल देते हैं। सर का यही फार्म था, आप देख सकते हैं यहाँ से। और शौक मैं आपको और दिखाता हूँ। आप शौक देखेंगे तो उस एरिया में जहाँ आप मेरी उंगली जा रही है, ओट्स भी लगा रखा आपने ना? हाँ, ओट से, और दोनों ओट से, ये वाला यहाँ बरसी में है। बरसी। अच्छा, तो ये शौक होता है डेयरी फार्मिंग का, आप समझ सकते हैं। और ये वीडियो बनाने से पहले हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ हो, परफेक्ट हर एक चीज़ जानकारी आपको मिले। मैं आपको अभी वीडियो तो शूट नहीं करूँ, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ सर की गाय जो है, आप इसको देख सकते हैं। ये सभी प्रेग्नेंट है, बछिया है, सभी प्रेग्नेंट हो चुकी है, अभी माँ नहीं बनी है, माँ बनने के कगार पे ही है ना सर? नहीं, ये दोनों पहले बच्चा दे चुका। अच्छा, ये दोनों पहले बच्चा दे चुका है, मतलब माँ बनने वाली इसमें ही रखते हैं? नहीं, ये इसमें जो प्रेग्नेंट है, वही माँ बनने वाली को ही रखते एडवांस हैं। प्रेग्नेंट वाले को हाँ, रखते हैं, जो 1-2 महीने में बच्चा दे। तो समझ सकते हैं कि दोनों अनुभव सर के पास है। वीडियो काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि सर दोनों अनुभव ले बांध के भी रखे हैं, खुले में भी रख रहे हैं। तो जो फुल वीडियो होगा उसमें मैं समझता हूँ कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आखिर डेयरी फार्मिंग करते हैं। और मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें अभी दिखाता हूँ इस डेयरी फार्म में। तो अभी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इस डेयरी फार्म में दिखाता हूँ। जैसे अभी हरा चारा कटाई होके आया हुआ है, और सर जो है राशन मिक्स करते हैं, वो कोई TMR नहीं है, खुद डेवलप किए हैं क्या करते हुए? खुद मैंने, तो उस मशीन को, उस सर को जो है, सर ने उसको खुद ही डेवलप किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी खासियत क्या है। और 2-3 चीज़ें जो इस फार्म पे मेरे को देखने को मिला, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मशीन सर ने खुद ही डेवलप किया इसको। और नीचे वेइंग मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका कि वजन करते हैं हर एक चीज़ को, और उसके बाद ही इसमें डाल के मिक्स करके फिर गायों को दिया जाता है। इसका अंदर दिखाइए। हाँ दिखाइए सर। सिस्टम है ये, अच्छा, ये खुद डेवलप किया हुआ है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने मेरे को दिखाई सर। और यही नहीं, आप ये देखिए, अब ओट्स दिखाते हैं मैं आपको। ये हरा चारा जो है सर, इसको मंगाते हैं। और ये देखिए हैवी मशीन, जो कि स्टॉक काटने के लिए है, सूखा चारा और हरा चारा काटने के लिए, दोनों के लिए है। और सर का फीड हम आपको दिखाते हैं, जो कि सर खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ये 4 चीज़ें इसमें मिली होती हैं। जैसे आप मक्का तो आपको दिख रहा होगा इसमें, और DDGS है ना? DDGS है, सोया है, अच्छा, और सरसों का खली है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। मिल्किंग मशीन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो स्टाफ रहने वाले हैं, उनके रहने के लिए भी जगह सर ने बना रखा है पहले से। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं हम, जो कि सर खुद ही डेवलप किए हुए हैं। वो आपको काउ लिफ्टिंग मशीन, जो कि अगर आप खरीदने जाते हैं तो कम से कम 50-60 हज़ार लगता है, लेकिन सर ने उसको, कितना में खर्चा होगा सर उसका? 16,000 में सर इसको बनवा लिए हैं। और तो यही आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी जो चीज़ें है डेयरी फार्मिंग में, मेरे को लगता है कि अगर इस तरीके से कोई करे तो काफ़ी मायने रखता है। और वातावरण अगर आप देखेंगे काफ़ी खुला और साफ़ है। इस तरीके का वातावरण काफ़ी बेहतर होता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो। इसमें पशु सबसे बड़ी बात है खुशहाल रहते हैं। जी, कंक्रीट में नहीं बैठा, कोई कंक्रीट में नहीं बैठा, बिल्कुल। ये तो मैं दिख रहा हूँ, ये सभी बछिया है, देख सकते हैं, ब्रीडेड बछिया है।
तो चलिए मिलते हैं लॉन्ग वीडियो में। ये छोटा सा फार्म था जिसका कि मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया, फिर मिलते हैं हम लंबी वीडियो में। देख रहे हैं कि हम मोलासिस ऑर्डर करते हैं, मोलासिस फीड में भी डाला जाता है। तो इसका क्या बेनिफिट है सर मोलासिस का? मोलासिस का क्या बेनिफिट है? वो सबसे ज़्यादा बड़ा एनर्जी का सोर्स है। अच्छा। तो हम जो है ये जो हाई मिल्किंग गाय है, हाँ, तो मैं पर डे 1.5 किलो करके गुड़ देता हूँ अच्छा। एक गाय को। तो उससे कुछ नुकसान भी होता है या बेनिफिट ही है सिर्फ? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। इससे जो है गाय का ये सब देने से क्या होता है, गाय ऑफ फीड होता ही नहीं है। अच्छा। गाय को जो है कोई भी गाय आप देखिएगा बच्चा देने के बाद खाना छोड़ देती है, लेकिन मैं ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम होता है। अच्छा। नहीं है कि होता नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में कुछ मैंने गाय खाती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में आप नहीं समझ सकते हैं, और मैं आपको एक इंडिकेटर हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं एक इंडिकेट करता हूँ आपको डेयरी फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ के लिए ही मैं हूँ। और बाकी जानकारी आपको लॉन्ग वीडियो में तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप से ये दे रहा हूँ कि फार्मिंग किस तरीके से होती है। और सर के बड़े भाई जो है डेयरी फार्मिंग को देखते हैं, और सर भी देखते हैं। सर का पूरा योगदान तो सर का ही है। बाकी काफ़ी अच्छा फार्म है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सिर्फ वो 2 प्लॉट ही आपको हरा चारा का नहीं दिखेगा। सर के पास कम से कम 5 बीघा का प्लॉट ना, 6 बीघे का। तो 6 बीघे का प्लॉट जो है सर हरा चारा में ही लगा दिए हुए हैं। मतलब समझ सकते हैं कि गायों से इनको कितना लगाव है। और एक पेशा तो होता है, अलग मैटर है। हाँ, पेशा तो जी। गाय को देखिए, ये सोने का जगह इन लोगों को बंधा हुआ में मिलता नहीं था। ऐसा देखिए कैसे सो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी रेस्ट पोजीशन में है। तो देखिए कितना आराम से गाय जो सुकून से, लोग कहते हैं ना कि वो बोल रहे हैं उसका, देखिए। हाँ। तो देख सकते काफ़ी सुकून से जो है गाय यहाँ पे रहे। और 2 देसी गाय भी है, और इस पर भी सर ब्रीडिंग का काम करते हैं। अच्छे सीमन का प्रयोग इन पर भी करते हैं। और एक और मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि हर एक पशुपालक को देखना चाहिए। हाँ, यहाँ से आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो एक पिट बनाया हुआ है जिसमें कि जो डेयरी फार्म का जितना भी पानी है सब इसमें आता है, और वो उस पानी का इस्तेमाल सर खेती में करते हैं। और फार्म का प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो उस तरफ से भी बढ़ सकता है, इस तरफ से भी बढ़ सकता है। और आगे का प्लान है कि इसको पूरा एरिया जो है आप देख रहे हैं सामने से, इसको पूरा फार्मिंग में ही कन्वर्ट कर दिया है, डेयरी फार्मिंग में ही। और जो आसपास का खेत है सर कहीं धान में भी सर काफ़ी एक्सपर्ट है, और धान की भी खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। छोटी छोटी चीज़ है जो कि डेयरी फार्मिंग में होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर के लिए बीच बीच में हौदी बनाया गया है, जो कि आपको डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो गायों को फ्रेश वाटर मिलना चाहिए। बांध के भी रखते हैं तो बहुत सारे पशुपालक इसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन सर ने ऐसा बना रखा सिस्टम कि वो ऑटोमेटिक भर जाता है, जैसे खाली हो फिर से वो भर जाता है। और गाय की जब इच्छा होता है वो जा करके उसको उसमें पानी पी लेती है। तो ये फ्री सिस्टम है, और इसमें गाय बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहती है। अभी टाइम लगभग 11:15 हो रहा है, 11:30 या 12 बजे के आसपास इनकी मिल्किंग होगी। क्योंकि कुछ गायों का जो मिल्किंग है सर 3 टाइम करते हैं। तो 3 टाइम करने का बेनिफिट ये होता है कि कभी गाय आपकी स्ट्रेस में नहीं आती है। तो हाई मिल्किंग सर का ये अपना टेक्निक है, और भी बहुत सारे फार्म पे ये टेक्निक अपनाया जाता होगा। बहुत अच्छा फार्म है, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आकर के। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सर लोगों से मिल करके काफ़ी प्रभावित है। मैं सुबह सुबह बर्धमान आया, पहला मेरा अनुभव था यहाँ पे, और सर का जो गेस्चर था, सर ने जो मान सम्मान दिया वो बहुत ही ज़बरदस्त था सर। दोस्तों मैं इसकी सराहना करूँ उसके लिए भी शब्द कम पड़ जाएगा। मेरे आप देखा था फीट कितना पड़ा हुआ था जी। तो देखिए सब आ रहा है, खा रहा है और फिर चले जाएगा। हाँ हाँ, पूरा साफ हो जाएगा, एकदम कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा साफ कर लेगा। हाँ। ऐसे यानी गीत मेरे जगह 4 गीत मारी थी। আমি শুধু কালকে বাকি জমিগুলো খুলেছি আর খুলতেছি। अभी हम लोग सर का हरा चारा देखने के लिए निकल रहे हैं, जो हरा चारा सर ने लगा रखा अपने खेतों में।
उसको हम लोग देखने वाले हैं। पूरा जमा हुआ है।